Hello friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click on the all. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंडे को मार्केट किस तरह से ओपन हो सकता है, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, आपको लेवल्स भी मिलते हैं और आपको बहुत अच्छे ट्रेड भी यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि वी जस्ट मार्क वन लेवल एट 16,300 अप्रोक्सीमेटली एंड वी गॉट द अल्टीमेट बेस्ट एंट्री। और हम लोगों को हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट 16,180 बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा होते हुए दिखा। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। बड़ा क्विक रिव्यू करेंगे हम लोग, सीधा सीधा ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। तो जो आने वाली एक्सपायरी है उसका देखते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा कि जो OI क्रिएशन है वो ऑलमोस्ट 16,500 के प्राइस में है एंड 16,300 में OI चेंज में आपको 44,00,000 के आसपास OI दिखेगा। सो एट दैट डे वी सोल्ड 16,400। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था और सबसे ज़्यादा OI चेंज था और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, उसके बीच की स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट हमारे रडार पे थी जो हमने सेल की थी ऑलमोस्ट 106 के आसपास। क्लोजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, लो 68 के आसपास कुछ तो भी था, ऑलमोस्ट लो के आसपास क्लोज हुआ है। अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो 16,000 के पास में आपको एक OI दिखेगा, दैट इज हाईएस्ट OI 37,42,650 का। OI चेंज की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारी पोजीशन वाइंड अप की गई, लेकिन नीचे के साइड में 15,800 में कुछ में आप लोगों को OI दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हो भी सकता है कि जो लोग ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जो है 15,800 यहाँ से यहाँ लेके, अगर मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जिन लोगों ने शॉर्टिंग की होगी तो उनको मार्जिन बेनिफिट मिलने के लिए या फिर हेज ऐड करने के लिए शायद यहाँ पे बाइंग की गई होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब से मार्जिन बेनिफिट आए हुए हैं हम लोगों को वो चीज़ भी याद रखनी होती है कि किस तरह से हो रहा है। तो OI चेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ऑलमोस्ट 15,800 पे है। 16,000 OI चेंज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 37,40,000 है। तो 16,000 इज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कल के मार्केट सेशन में। चलो, ये तो दिखाई दे रहा है। OI स्टैटिस्टिक में चले जाते हैं तो अगेन द सेम बार्स विल बी देयर। अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ ऑब्वियसली कॉल साइड में बहुत अच्छा काम किया गया है, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है। एट द सेम टाइम मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 16,200 में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट कॉल साइड में 28,61,000 का OI है, पुट साइड में 34 है, राइट। तो पुट साइड में थोड़ा सा हल्का सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है 16,200। मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 16,200 के आसपास थी, ATM 16,200 ही था, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि पुट साइड में थोड़ा सा 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इस पॉइंट को आप देखो आगे याद रखते हैं। और हम लोग अगर ऑप्शन चेन में चले जाते हैं तो जो स्टैडल है जिसकी जो प्राइस है अभी 16,200, तो 154 + 149 ऑलमोस्ट ये 304 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 16,200 से नीचे अगर आते हैं तो 15,900 ऊपर की लेवल, नीचे की डाउन साइड की लेवल, ये आपको एक सपोर्ट का काम कर सकती है एज फॉर द स्टैडल प्राइसेस। और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, हाँ ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर करते हैं तो, बट हम लोग एक मोटा मोटा देखना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ पे हो सकता है। और 16,500 का जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो सकता है और 15,900 का सपोर्ट है, ये हम लोग देख रहे हैं एज फॉर द स्टैडल प्राइसिंग, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ क्लियर होती है कि पुट साइड में ज़्यादा OI है ओवरऑल देखें तो, बट अगर हम लोग इस चीज़ को OI चेंज में जाके देखते हैं, ठीक है, ये नंबर आपको याद हो गया 28 लाख और 34 लाख पुट साइड में। अब यहाँ पे आप देखो कि कॉल साइड में जो 28 लाख था उसमें का 26,26,000 ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एंड मार्केट वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग फ्रॉम 16,300 आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग एंड व्हेन इट रीच टू द 16,200 द करंट डेटा वाज सेइंग कि जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 16,200 में वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट भी देखते हैं तो 4,37,24,000 में काम हुआ है OI साइड में, कॉल साइड में, और पुट साइड में 1,21 लाख। तो बार से भी आपको क्लियरली यहाँ शो हो ही रहा होगा कि कॉल साइड में काफ़ी हेवी सेलिंग की गई फ्राइडे के दिन। तो अभी सारी चीज़ों को हम लोग मतलब मिला देते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे हमारा
एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैं अगर इस लेवल को अगर मैं देखता था कि 16,128 ब्रेक होता था तो 100 पॉइंट का फॉल मार्केट में बहुत क्विकली आ सकता था। तो अल्टीमेट लेवल वॉज 16,000 जो सपोर्ट का काम कर सकती थी ऑलमोस्ट यहाँ तक। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे से नीचे आया, बड़ी बड़ी कैंडल तो फॉर्मेशन नहीं हुई और थोड़े से पुल बैक्स भी यहाँ देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि गैप डाउन भी ओपनिंग थी, आप क्लियरली देख सकते हो अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग थी। मार्केट यहाँ पे था, ऑलमोस्ट टॉप पे क्लोज किया था और यहाँ से ओपनिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 170 थी, मतलब 1% से ऊपर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू फॉल होते हुए और 0.8% के आसपास यहाँ पे गिरावट मार्केट में देखने को मिले। अब हम लोग इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? अभी हम लोग थोड़ा सा इस जगह पे ना मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा जो नैस्डैक है दैट इज ऑलमोस्ट 3.5% यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा अपडेट होता है, हाँ 3.5% नैस्डैक अपडेट है। यूरोपियन मार्केट देखोगे वो भी काफ़ी नेगेटिव है, 2%, 2.5%, 3% के आसपास। इसके बाद में एशियन मार्केट में भी मंदी थोड़ी सी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं, यूएस इन्फ्लेशन डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं न्यूज़ को इतना ट्रैक नहीं करता तो इस वजह से। लेकिन आपको एक क्लियरली मार्केट में दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड मार्केट में भी काफ़ी मंदी का माहौल है। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी मार्केट में रहेगी। ये शंघाई कंपोजिट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है बट अदरवाइज एवरीथिंग इज नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो हम लोग सीधा देखते हैं कि आगे एजिक्स निफ्टी में हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद क्या हुआ। तो एजिक्स निफ्टी को देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई देगा कि हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट इस जगह पे हुआ, राइट 330 को। तो उसके बाद मार्केट में एजिक्स में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ, हमारी जो लेवल थी सपोर्ट की वो ऑलमोस्ट शाम के समय पे यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने का 6 बजे के आसपास और कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो एक मोटा मोटा सा आपको दिख रहा होगा कि 16,025 या 16,050 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अभी तक का ये मार्केट का सपोर्ट बनने का कोशिश दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये जो लेवल है, अभी पता नहीं कल मतलब मॉर्निंग पे क्या हो जाएगा, ओपन होने के बाद कहाँ पे मार्केट मूव होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें रही है। शायद और नीचे चला जाए, ये अगर लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद में ही हमें पता चलेगा। क्योंकि आज का संडे आप देख सकते हो, मैं दोपहर के समय पे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो समय है ऑलमोस्ट 3:28 हुआ है, राइट। अभी हम लोग अगर मार्केट को देखते हैं कि नीचे की तरफ भी मार्केट आ सकता है, कल सुबह थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगी। तो एट द सेम टाइम अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखते हैं तो एग्जैक्टली हमारी जो लेवल थी यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद ये कंटिन्यू फॉल हुआ। उसके बाद में हमारा सपोर्ट भी अल्टीमेटली गैप डाउन ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस पे निगेटिव है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें एक तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुए। तो हम लोग देखते हैं कि लेवल के साथ हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पे देखो मार्केट इज सुप्रीम होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है देयर विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन सेल द कॉल अगेन, ठीक है। बट वो कहाँ पे ओपन होता है, कैसे? देखो 16,300 के ऊपर ओपन होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा फिलहाल एज ऑफ नाउ मुश्किल दिख रहा है, इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। लेकिन होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ बात करते हैं। फिलहाल मार्केट में नेगेटिविटी है तो गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है अल्टीमेटली इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट अगर हम लोगों को दिखाई देता है और यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है या फिर यहाँ पे ओपन होके एक रेड कलर की कैंडल बनती है, तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम लोग सेल कर सकते हैं नीचे की तरफ मार्केट को, राइट। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट ऊपर की तरफ मिलता है। सेल ऑन द राइज का कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ चला जाता है या फिर यहाँ ओपन होता है तो देयर विल बी द अपॉर्चुनिटी। अगर हाँ, हम लोग ऐसे जाते बराबर सेल नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर निगेटिविटी यहाँ दिखती है तो हम लोग एक दूर का कॉल सेल करके यहाँ पे हेज करते हुए हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं जहाँ से हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैप साइडवेज ओपनिंग हुई तो उसके भी चांसेस कम है। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है और यहाँ ये जो लेवल आपको दिखाई देती है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 16,183 के आसपास है, ठीक है, जो हमारी कल की इंपॉर्टेंट लेवल थी। अगर मार्केट आपको इस तरीके से दिखता है, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट,
इस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। अब यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आपको सेलिंग करनी है तो कर सकते हो जैसे मैंने की थी, लेकिन हमारा ये जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास हो सकता है। अगर ये जोन पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा। नीचे की जो लेवल्स हैं वो आपको मैं बता दूं 16,134 और 102 की तरफ रहेगी, मतलब 16,102 से 16,130 के आसपास ये हमारा एक जोन रहेगा जो सपोर्ट का एरिया हो सकता है। तो यहाँ मार्केट आने के बाद ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अगर निगेटिविटी तो हम बाय नहीं करेंगे डायरेक्टली। ओपनिंग पे बहुत कुछ मैटर करता है कि अगर यहाँ पे टाइम पास होकर मार्केट नीचे आता है तो हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट, पहला टारगेट रह सकता है। इसको नीचे जाएगा तो फिर हम कभी कॉल को निकालेंगे नहीं जो सेल किया हुआ है। तो पुट बायर्स भी जो है उस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है। नाउ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा हायर चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। अब गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ सपोर्ट पे होता है या नहीं, या इसके नीचे होता है, ये देखने वाली चीज़ रहेगी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिलहाल की कंडीशन जो है वो तो ऑलमोस्ट निगेटिव काफ़ी है, तो मार्केट शायद ऐसा हो कि ये लेवल को कभी टच ही ना करे और यहाँ ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शांति के साथ ट्रेड करना पड़ेगा और नीचे के लेवल्स भी देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा प्लान क्या रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है इस जगह पे और कोई मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग जा सकते हैं, बट हमारी जो क्वांटिटी है बहुत कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग निगेटिव ट्रेंड में, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इंट्राडे में अगर यहाँ से 16,130 या 140 से अगर ये 50-60 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है तो अच्छे प्रीमियम है पुट साइड में, उसे सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, राइट। एज अ ट्रेडर मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया निगेटिव है मार्केट में। हर कोई यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए अभी फेयरफुल रहेगा। कोई सोचेगा नहीं कि यहाँ मार्केट आने के बाद पॉजिटिव यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक मतलब हमारे ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनने की कोशिश जरूर होगी। तो आप इसको प्राइस एक्शन के जरिए देख सकते हो। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो, या एसएल को ट्रेल करके भी रख सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, जिस तरह से मार्केट बनता है उस तरीके से, राइट। तो अभी यहाँ पे कोई रेडी नहीं होगा। आप खुद सोचो कि पुट सेल करने की किसकी हिम्मत होगी अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। तो एक तो चांस है कि फर्स्ट कैंडल ही पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। ये आज कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखना, कल की कैंडल ही पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव अगर बन जाती है तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके मैं यहाँ पे पुट सेल कर दूंगा ज़रूर। आप चाहे तो हेज भी करवा सकते हो ऊपर की तरफ टारगेट के लिए, या फिर मार्केट स्लोली अगर साइडवेज जाके यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो हम लोग डेटा एनालिसिस करके देखेंगे कि मार्केट का रुख किस तरफ है। अगर हमें पॉजिटिविटी दिखती है तो फिर भी मैं पुट सेल करने के लिए बिल्कुल ही डरूंगा नहीं। आई कैन डू दैट। छोटे से एसएल के साथ हम लोग काम कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड रिवॉर्ड विच कैन बी पॉसिबल टू गेट। तो मुझे कहीं ना कहीं उस तरीके से मार्केट को देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो अगर इस लेवल के नीचे मेरे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कौन सी लेवल रहेगी, मैं पहले आपको लेवल भी बता दूं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं बाइंग साइड के लिए नहीं जाने वाला। आई एम टेलिंग यू, अगर ये यहाँ से 16,000 पे ओपन होगा और ये 16,100 तक भी आएगा तो शायद मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी या ये जो पॉजिटिव साइड वाला जो मोमेंट होने वाला है इसको कैप्चर करने की कोशिश मैं नहीं करूँगा बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऊपर जाने के बाद ये जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश मार्केट में होगी तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली कॉल ही सेल करूँगा, पुट बाय करना है तो कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। तो नीचे की तरफ मार्केट को फिर से ट्रेड करने की कोशिश की। यहाँ पे छोटा सा एसएल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड ऑन द बियरिश साइड ओनली जब ये ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे भी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर मार्केट 16,000 पे ओपन हो गया, राइट, जैसे ही जिसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है थोड़ी सी 16,000 पे ओपन हुआ और मार्केट पॉजिटिव गया तो ये पॉजिटिव जाते जाते मार्केट में डिप्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाए और शायद वो यहाँ से ऊपर न जाते हुए यहाँ यही से 16,050 से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा और मुझे करना है ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री। तो हम लोग देखेंगे कि मेरे अगर लेवल पे आता है तो ही मैं सोचूंगा। अगर ये ऊपर जाए, धीरे जाए, पास जाए, जैसा भी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे चला जाता है मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया तो होगा क्या, कोई बाय तो करेगा नहीं, बहुत कम लोग बाय करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा ना इस जोन में, तब ऑब्वियसली लेवल तो सबके पास नहीं होगी, लेकिन यहाँ जब आएगा 16,100 पे तो लोग पॉजिटिव बन जाएंगे और लोगों को लगेगा ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करने मार्केट जाएगा एंड दे विल एंटर
दे विल एंटर इन तो लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की जाएगी। अगर रिटेलर यहाँ घुसेंगे बाय साइड में, जो ये रैली मिस करेंगे और यहाँ घुसेंगे, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इनको यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करेगा, निगेटिविटी बनाए देगा, लोग यहाँ पे जल्दी निकलेंगे नहीं, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए होगी कि नीचे फिर से मार्केट आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम उल्टा सोचते हैं, तो देखते हैं प्लान किस तरह से मार्केट बनता है। अब हमें तो नहीं पता कि कहाँ पे ओपनिंग होने वाली है, दिख रहा है कि 16,000 के पास ओपनिंग होती है, तो ऊपर की तरफ मैं कोई रैली को नहीं ट्रैक कर लूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा मार्केट में क्या हो रहा है। तो ठीक है, सिंपली हाँ, अगर एक ट्रेड कर भी लेता हूँ तो वो एज अ प्लान में नहीं रहेगा, वो गलत है। अगर यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर मुझे फिर से नेगेटिविटी कंटिन्यू दिखती है तो आई विल गो शॉर्ट। इतने गैप डाउन के बाद भी मैं शॉर्ट यहाँ पे जा सकता हूँ। नीचे की जो लेवल रहेगी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, थोड़े से राउंड नंबर के ही लेवल आएंगे। अगर आप चार्ट को छोटा करके भी देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, आप देखोगे तो वही चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है 16,000 के आसपास, उसके बाद में राउंड नंबर जो है 15,900 का है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल्स बनते हुए दिखाई देगी। ठीक है, 898 के आसपास हो गया, बट समझो 15,900 के आसपास ये लेवल बनेगी। अगर आप इसको छोटा करके भी देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। देखो ये जो लेवल से मैं सपोर्ट की बात करूँ, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में ये लेवल्स हमें डायरेक्टली दिख रही है जो टच होने के चांसेस है। अगर ये जोन ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा 16,006 के आसपास। अगर यहाँ पे नीचे और निगेटिव जाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं 15,900 के आसपास ही मार्केट हमारा आ सकता है। उसके नीचे चला जाता है तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट आएगी। आपको दिखेगा कि 834 टू ये जो जोन है, ये जोन इंपॉर्टेंट बन जाएगा मार्केट में। हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि कल चांसेस है कि मार्केट इतना नीचे जा सकता है, तो 15,780, ठीक है, और ऊपर में एक जो एरिया रहेगा इसको और अच्छे से मार्क कर सकते हैं आप लोग। तो ऑलमोस्ट ये 15,800 टू 15,780 ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके नीचे जाएगा तो 750 का लेवल है, बट ये हमारे लिए कल के लेवल्स हो सकते हैं जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि नीचे मार्केट ओपन हो, इसीलिए हम लोग ये लेवल्स के साथ जा सकते हैं। बहुत कुछ निकालने की जरूरत नहीं, राउंड नंबर्स मेरे मतलब मुझे याद रहते क्लियरली। 16,006 की लेवल है, 15,900 की लेवल है और नीचे 15,800 है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि राउंड नंबर जो है 100 स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट के सपोर्ट्स है। क्लियरली चार्ट से भी आपको वही दिखेगा। अगर मार्केट इसके यहाँ ओपन होता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा सीधा अगर यहाँ ओपन होता है और यहाँ नीचे मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट एंट्री कैसे हो सकती है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, बेस्ट हाउ टू फाइंड द बेस्ट एंट्री, बहुत अच्छा वीडियो, आप जाके चेक करो, चेकआउट कर लो कि किस तरह से एंट्री हो सकती है। अगर मिलता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कहीं तो भी एज पर द प्राइस एक्शन, और नीचे के टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ आने के बाद देखते हैं 16,000 पे क्या होगा, और नीचे चला जाता है तो 15,900 की मार्केट भी खुल सकती है। इस तरह से मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छे से प्लान बना सकते हैं। सेम थिंग कैन हैपन इन द बैंक निफ्टी। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी की मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज अवर बैंक निफ्टी, और यहाँ पे हम लोग देखते कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट बना है, अगर गैप डाउन ओपन होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन 34,244 और 159 मतलब 160 पकड़ लो, 34,160 और 34,244 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है, एक सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, राइट, इसके नीचे अगर चला जाता है तो मार्केट निगेटिव रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है, इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो रहेगी 34,000। तो देखते हैं मार्केट में किस तरह से होता है। अगर ये भी ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आप लोगों को दिख सकता है, क्विक फॉल आ सकता है। इसके जो सपोर्ट्स है नीचे वाले वो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स पे है। अगर जाके भी आप चेक करोगे तो 34,000 ब्रेक डाउन होने का 33,000 काफ़ी क्विकली आने के चांसेस है। कल ही आएगा नहीं आएगा वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ मार्केट रुक रह सकता है। देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है। जो हमारी लेवल है मेरे पास जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है वो 34,159 244 है। इसके नीचे मार्केट निगेटिव रहेगा, चांसेस आर वेरी है। अगर 35,000 हो जाती है तो मार्केट में वीकनेस और ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे दिख सकता है।
ये बेसिकली वीकली चार्ट है निफ्टी का। अगर निफ्टी चार्ट अगर वीकली में आप देखते हो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन है मार्केट में, जिसका सपोर्ट लेते हुए लास्ट टाइम मैंने बताया था सेलिंग हो रही है। अभी यहाँ पे बॉटम बनाया था मार्केट ने, यहाँ पे 15,750 700 टू 800 के आसपास। यहाँ पे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट जोन दिखाएगा कि मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद में एक बड़ी रैली हुई, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में लोअर लो बन रहे हैं, एट द सेम टाइम हायर लो भी बन रहे हैं। अभी यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं, राइट। अभी आप देखोगे नीचे की तरफ, अगर ये जोन अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पहले अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से शायद फिर से देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ से रैली कंसिडर करोगे तो भी ये सपोर्ट का काम तो करेगा 15,780, बट हमें इंट्राडे में देखना है कि यहाँ फिर से एक फर्दर सेलिंग आ सकती है। तो वीकली में आपको सपोर्ट जो है क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो जोन है पूरा यहाँ से मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा। अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में और बड़ी सेलिंग आने के चांसेस है, बट अभी तक ये ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो आगे का आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक मार्केट आता है तो हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सारी चीज़ें, सारे लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है। मॉर्निंग में जो भी क्लूज़ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर दे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा ये जो ट्रेड मास्टर नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको क्लिक करोगे तो गूगल आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करने देगा, तो लिंक को कॉपी करो या फिर ट्रेड मास्टर _MRP करके टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा। वहाँ पे फिर आपको ये चैनल मिलेगा। ये हमारा लोगो है, बाकी फेक लोगो भी लोगों ने बना के रखे हुए हैं। तो इतने सब्सक्राइबर है और व्यूज़ इतने होते हैं, और हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करते हैं। बाकी कोई इंडेक्स या फिर फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ भी हम लोग बात नहीं करते। फेक चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आपको चैनल नहीं मिलता है तो मुझे आप व्हाट्सअप पे, या व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ID है वहाँ पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो। मैं वहाँ से आप लोगों को जो ग्रुप का लिंक है वो भेज दूंगा। आप सीधा सर्च करके भी टेलीग्राम पे ये चैनल आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ट्रेड का प्लान रहेगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।